इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें मेंशन किया कि इंडिया में जितने नेशनल हाईवे पिछले 65 साल में नहीं बने उससे कहीं ज्यादा अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस मेरिकल के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। ये एक ऐसे राजनेता है जिनके तारीफों के पुल बांधते अपोजिशन पार्टी भी नहीं थकती है। नितिन गडकरी जी का लक्ष्य है कि वो 2025 तक इंडियन रोड को अमेरिका जैसे एडवांस बना देंगे और इस काम के लिए वो इतने सीरियस हैं कि ये थोड़ी सी भी गड़बड़ी पर ठेकेदार को धमकी तक दे देते हैं और वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि एक टाइम पर अपने ससुर के घर तक को गिरवाने से पीछे नहीं हटे थे। नितिन गडकरी जी कभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए उस पर अपनी कार दौड़ा देते हैं तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हर एक मटेरियल का इंस्पेक्शन करते देखे जाते हैं। अपने काम को लेकर ईमानदारी और लगन की वजह से उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, नितिन गडकरी जी क्यों दूसरे पॉलिटिशियन से अलग हैं। दूसरा, कैसे नितिन गडकरी जी भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा रोड क्यों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। दोस्तों नितिन गडकरी जी बाकी पॉलिटिशियन से काफी अलग हैं, जिनका मकसद है जनता को ज्यादा सुविधा प्रोवाइड कराना और देश के हित में काम करना। उनका कहना है कि वह सिर्फ 20% ही पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, बाकी का 80% सोशल वर्क के लिए करते हैं और शायद यही रीजन है कि पार्टी में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो असल में हकदार हैं। नितिन गडकरी जी आए दिन अपनी ही पार्टी का कटाक्ष करते रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति महात्मा गांधी के जमाने में एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा रही है और उस टाइम पर समाज के हित में कई सारे फैसले लिए गए हैं। लेकिन आज राजनीति का मतलब है सिर्फ सत्ता में बने रहना। इस चीज से वो इतना डिसअपॉइंटेड है कि एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा भी जिंदगी में कई ऐसे काम है जिन्हें किया जा सकता है। अब आप शायद ही किसी नेता में गद्दी को छोड़ने या फिर अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस देखते होंगे, लेकिन यह गडकरी जी हैं जिनके पास बिना पावर की चिंता किए गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत है। यहाँ तक कि उनके बयान पर एक बार पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नितिन गडकरी जी हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता से कभी भी झूठा वादा नहीं करते हैं। वो हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जिससे देश और समाज की भलाई हो सके। इसलिए वो अक्सर कहते हैं कि अगर लोग मेरे काम को पसंद करते हैं तभी वोट दे वरना ना दे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूँ। नितिन गडकरी जी कुछ ऐसे गिने चुने लीडर्स में से एक है जिनका अपोजिशन भी सम्मान करती है। उनके काम की हमेशा सराहना होती है और एक बार तो कांग्रेस के स्पोकन पर्सन संजय झा ने ट्वीट करके यहाँ तक कह दिया था कि अगर बीजेपी नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है तो भारत का पॉलिटिकल कल्चर इतना जहरीला नहीं होता। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि 2014 में नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बीजेपी के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी ने इन्हें पीछा करते हुए पीएम की रेस में आगे निकल गए। सरकार से इनके खटपट का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में जब सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी उस टाइम पर नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उनकी जगह दे दी। जबकि यह सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी से काफी जूनियर हैं। बीबीसी मराठी में काम कर चुके एक रिपोर्टर परवीन मधुलकर का कहना है कि पिछले 9 सालों में नितिन गडकरी की पोजीशन कम होती ही रही है, लेकिन अगर हम उनके काम पर नजर डालें तो हमेशा से ही एक मिसाल पेश करते नजर आए हैं। अब जैसा कि हमने बात किया था कि यह अपोजिशन पार्टी में भी काफी पॉपुलर है और विपक्ष इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर नितिन गडकरी को अपोजिशन पार्टी का कोई काम अच्छा लगा तो वह भी उनकी तारीफ जरूर करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी जी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि इकोनॉमिक फर्म के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए इंडिया मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। नितिन गडकरी जी अपने काम को लेकर इतने जुनूनी है कि सड़क निर्माण के रास्ते में अगर उनके सगे संबंधी का घर आ जाए तो भी वो उसे तोड़वाने से नहीं कतराते हैं। उनके जुनून को इस इंसिडेंट से समझा जा सकता है जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। उस समय एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके ससुर का घर बीच में आ रहा था। ऐसे में उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए अपने ससुर के घर को तोड़वा दिया था और वहां से रोड निकाला। लेकिन अगर आप बाकी के ज्यादातर नेताओं को देखेंगे तो कईयों के तो पावर में रहते हुए सगे संबंधी को फायदा पहुंचाने का केस चल रहा है। हमने नितिन गडकरी के रूप में इकलौता ऐसा नेता देखा है जिन्होंने देश और जनता के खातिर अपनों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया।
दोस्तों अगर हम 2014 तक का डाटा देखें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर पर डे थी, लेकिन वही नितिन गडकरी जी के पहले साल के ही कार्यकाल में यह रफ्तार बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई है और इनकी देखरेख में हर रोज 21 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होने लगा है। लेकिन दोस्तों गडकरी जी यहाँ नहीं रुके और लगातार देश के सड़कों का कायापलट करने के लिए काम करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि 2020 तक हर रोज 36 किलोमीटर हाईवे बनाए जाने लगे। और दोस्तों अभी इस विकास पुरुष का लक्ष्य आने वाले सालों में डेली 68 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करना है। और हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी जी अपना ध्यान सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन पर ही नहीं लगाते बल्कि लोगों की सेफ्टी का भी वो पूरा ख्याल रखते हैं। इन्हीं की वजह से साल 2019 में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करने पर फाइन अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया गया है, ताकि लोग इसके डर से ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकें, जिससे उनके और दूसरों की सेफ्टी बरकरार रहे। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि एक ऐसा रोड प्रोजेक्ट है जो कि आबादी से काफी दूर खेतों या फिर खाली जमीनों से गुजरता है। और दोस्तों इससे न सिर्फ दूरी घटती है बल्कि जमीनें भी आसानी से मिल जाती हैं और सड़क जल्दी बनती है। इसके अलावा गडकरी जी पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी खूब प्रमोट करते नजर आते हैं। दोस्तों किसी भी देश के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शहर और गांव में अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही नितिन गडकरी जी का मानना है कि एक अच्छे रोड नेटवर्क के बिना हम देश के विकास की नींव नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक को बेस बनाना है तो उसके लिए कारोबार को बढ़ावा देना होगा। अब अगर किसी भी राज्य में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो वह सबसे पहले इन 4 चीजों को देखेगा, जो कि है रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन। एक अच्छा रोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और बेरोजगारी काफी कम हो जाती है। नितिन गडकरी जी यूएसए के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एस कैंडिले से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है और वो अक्सर उनका एक जुमला दोहराते रहते हैं कि यूएसए अमीर है इसलिए उसके रोड्स अच्छे नहीं है, बल्कि उसके रोड्स अच्छे इसलिए यूएसए अमीर है। नितिन गडकरी जी ने जॉन कैंडिले के इस कोट को अपना इंस्पिरेशन बना लिया और देश को अमेरिका इकोनॉमी जितना मजबूत बनाने के लिए अपने रोड की कायापलट करने के काम में जुटे हुए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।